आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक दो डिस्काउंट या बट्टा छूट बोल सकते हैं, हम लोग बट्टा भी बोल सकते हैं कि अगर 2% दिया हो तो हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी एबी फॉर्मूला का। एबी फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट ही नहीं, हर जगह पे भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे परसेंटेज में हो, लॉस एंड प्रॉफिट में हो, या फिर आपका आने वाला रेशियो में कुछ कुछ जगह प्रयोग करेंगे, डिस्काउंट में होता ही है। ठीक है, तो कमेंट में हमसे पूछा गया कि एबी फॉर्मूला का पूरा पूरा डिटेल या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें समझाइए। तो उसी बात को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिसका नाम है एबी फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, एबी फॉर्मूला जो है आज जो हम बताएंगे वो एबी फॉर्मूला का यूज कहां कहां कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, और हम क्यों ही एबी फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करें, इसके विषय में भी हम डिटेल करेंगे। तो आपको जानने के लिए मेरे साथ आखिरी तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए। 50% और 10% का छूट, देखिए दो छूट दे दिया। अब हम एबी फॉर्मूला का प्रयोग क्यों करें, इसका जवाब देते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु किसी भी चीज को लाने या फिर हम किसी भी चीज को समझने, लेने, बोलने, यानी जो भी कुछ करेंगे वो जो वस्तु होगा वो अपने आप में 100% होगा। इसलिए हम बहुत जगह ये इस्तेमाल किए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में या परसेंटेज में मैंने हम एक बात को बार बार रिपीट किया है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है। तो 100% तो हम उसको रुपया में बदल के मानेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट थिंकिंग है। अगर हम उसको रुपीज में उसको मान के चलते हैं तो क्या होता है कि वो जो है हमें हल्कापन फील होता है, यानी हल्का हो जाता है कि हम उसको आराम से धीरे धीरे लेके चल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आइकन बटन दबा के आप लोग वॉच कर सकते हैं। चलिए देखिए, कोई भी हमें 100% का दे रहा है, यानी 100 रुपए में हम लिए 50% छूट, 50% बोला यानी 50 रुपीज हो गया। फिर बोला 10%, यानी ये जो हो गया वो 45 रुपीज हो गया। अब यहां पर देखिए 45 रुपीज, यानी 100 में माने तो हम 100% पूरा थे ना, 100 रुपीज मांगे थे, 100 में 45 यानी 55% का छूट है। ठीक है, तो अब इसी चीज को, ये भी तो एक तरह लॉन्ग हो गया। चलिए अब इसको हम और शॉर्ट करते हैं, यानी जो शॉर्ट करेंगे वो ही होगा एबी फॉर्मूला पे। ठीक है, अब देखिए जैसे एबी फॉर्मूला पे 50 प्लस 10 माइनस 50 इंटू 10/100। ठीक है, ये कट हो गया, यानी 60 माइनस 5 यानी 55%। देखिए दोस्तों कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, यही है एबी फॉर्मूला का मैजिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 20% और 15% की छूट देने पर एकल छूट बताएं। देखिए दोस्तों, जब 20% बोला तो 20% और 15% बोला, यानी दो छूट लगातार दिया। तो दो जो छूट लगातार मिला है वो यानी 32%। अब आप बोलिएगा कि ये कैसे हुआ, ये भी एबी फॉर्मूला पे है, ए बी माइनस, ठीक है, 20 पंचे 100, 5 से काट दिए 3 बार में, यानी 20 से 15 35, 35 से 3 माइनस किए तो 32% मिला। देखिए दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन मिल जाए इसके जगह पे हमें अगर मान के चलिए ये 10 दे दिया,
ठीक है, और ये कर दिया 40%। तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप जो है इसको चेंज कीजिए, उसी फॉर्मूला पे चेंज कीजिए, यानी 40% छूट दिया, फिर 10% छूट दिया, ठीक है, छूट कितना दिया? 46% दिया, ठीक है। चलिए देखिए, कोई दुकानदार 10% के छूट देने पर भी 20% का लाभ होता है, तो उसका लाभ बतावे, ठीक है। देखिए हम लोग जान रहे हैं एबी फॉर्मूला से ही चलेंगे, 10% का छूट दे दिया, 20% का लाभ हो रहा है, तो 10% का फिर भी यहाँ 10 इंटू 20/100 एबी फॉर्मूला पे, यहाँ देखिए मेन -10 + 20 यानी 10 - 2, यानी जो उसे प्रॉफिट होगा वो 8% का प्रॉफिट है, समझे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि एबी फॉर्मूला होता क्या है और कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, वो सबसे पहले उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें कमेंट में एबी फॉर्मूला को बताने के लिए, क्लियर करने के लिए कहा, उनको थैंक यू सो मच। चलिए